हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से एक धमाकेदार वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुपद की कक्षा 10 के गणित के अध्याय नंबर 2 बहुपद की। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। और हम लोग इस वीडियो में जितने भी परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए सभी लोग, और कॉपी पेन लेकर बैठें, जिससे कि आप लोग फटाफट से सभी क्वेश्चनों को नोट करते चलें। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में क्या कह सकते हो, इस अध्याय में आपकी टोटल 3 प्रश्नावली है। इस पूरे अध्याय में टोटल जो है यानी कुल मिलाकर 3 प्रश्नावली है, जिनको हम क्या करेंगे, बारी बारी से कवर करते हुए चलेंगे। तो पहली प्रश्नावली जो है वो है आपकी 2.1 जो है, उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। और आपकी जो सेकेंड प्रश्नावली है 2.2, उसमें जो दिया गया है उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं किसी बहुपद की शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है। और जो आपकी तीसरी प्रश्नावली, थर्ड प्रश्नावली है 2.3, इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है ना। तो आपकी जो टोटल प्रश्नावली है वो कितनी है, इस चैप्टर में 3 प्रश्नावली है। पहली प्रश्नावली बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, दूसरी प्रश्नावली किसी बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, और तीसरा पॉइंट है आपका बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है ना। सभी बोर्ड में, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड में ये 2 प्रश्नावली जो है आपकी, ये सभी बोर्ड में दे रखी है। कुछ बोर्डों में क्या हुआ है, ये आपकी थर्ड प्रश्नावली है ये नहीं दी गई है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 2 प्रश्नावलियों को जल्द से जल्द कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या पहुंचते हैं, थर्ड प्रश्नावली पे पहुंचते हैं। ठीक है। तो पहली प्रश्नावली कुछ इस प्रकार है कि बहुपद यानी कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय रूप। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें एक ग्राफ दिया गया होगा। ठीक है। उस ग्राफ की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, उस ग्राफ की सहायता से हम लोगों को बताना होगा कि उसमें बहुपद के शून्यक कितने हैं। वैसे ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा रिलेटेड आपके 9th के चैप्टर के साथ है, जो हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं पहले से ही, वही इस चैप्टर में उसी की हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ठीक है। तो पहला चैप्टर जो पहली प्रश्नावली जो है
पहली प्रश्नावली है, उस पहली प्रश्नावली के जितने भी सवाल हैं वो तो हम यूं सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, तो सेकंडों में सॉल्व कर देंगे उसको। तो उसके जो सवाल जितने भी ग्राफ हैं वो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, सारे के सारे ग्राफ। उसके क्या करेंगे, हम क्रम से यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके आंसर लिखते चलेंगे। उसमें जैसे कि पहला ग्राफ दिया गया है, फर्स्ट ग्राफ की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट ग्राफ में देखिए उस सवाल में बोला क्या गया है, उस सवाल में बोला गया है किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए हैं, प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्या दिया है, y बराबर बोला गया है कि y बराबर जो है वो y बराबर f(x) दे रखा है। ठीक है, y बराबर क्या दिया है, y बराबर f(x) दे रखा है, और आपको यहाँ स्क्रीन पर ग्राफ दिख रहे होंगे। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि f(x) के शून्यकों की संख्या कुल कितनी है। तो जितने बार कह सकते हैं हम x अक्ष को जितने बार कोई अन्य रेखा काटती होगी, ठीक है ना, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसे ही हम लोग बोलने वाले हैं उस संख्या के, या कह सकते हो उस ग्राफ के शून्य। ठीक है ना, तो पहला वाला ग्राफ जो है, पहले वाले ग्राफ में अब अगर आप गौर से यहाँ पे देखो तो गौर से देखने पर आपको क्या मिल रहा है कि x अक्ष को क्या हो रहा है, x अक्ष को एक रेखा विभाजित कर रही है। ठीक है ना, एक रेखा जब विभाजित कर रही है तो उसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, उसके शून्यक जो टोटल शून्यक जो होंगे वो होंगे आपके एक। ठीक है ना, पहले वाले का आंसर कितना होगा, एक शून्यक होगा, हम लिख सकते हैं। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। ठीक है ना, इसी प्रकार से जब दूसरे वाले ग्राफ को हम लोग देखेंगे तो दूसरे वाले ग्राफ में अगर गौर से देखा जाए तो दूसरा वाला जो ग्राफ है, तो दूसरा वाला ग्राफ क्या हो रहा है, दूसरे वाले ग्राफ में कुछ इस प्रकार से, ये देखो ये जो बन रहा है ये क्या कर रहा है, ये y अक्ष को विभाजित कर रहा है, यानी कि ग्राफ जो बन रहा है इसमें किस प्रकार का बन रहा है, ग्राफ जो बन रहा है कुछ इस प्रकार का बन रहा है। ठीक है ना, ग्राफ जो बन रहा है कुछ इस प्रकार का बन रहा है, अगर गौर से देखो तो ये वाला पॉइंट जो होता है वो हमारा x अक्ष होता है, और ये वाला जो पॉइंट होता है वो हमारा y अक्ष होता है। ठीक है ना, तो हमसे पूछा गया, हमसे बोला गया है कि y बराबर fx के लिए fx के कुल कितने शून्यक हैं। तो इस वाले ग्राफ में अगर गौर से हम लोग देखें तो इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, इस वाले ग्राफ में y अक्ष को काट रहा है, x अक्ष को तो काट नहीं रहा है, ना x अक्ष को स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, वो आपकी होगी शून्य। ठीक है ना, शून्यकों की संख्या कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। इसी प्रकार अगर हम तीसरे ग्राफ को देखते हैं, ये तो हो गया आपको दूसरा ग्राफ। ठीक है ना, और अगर हम तीसरे ग्राफ की बात करते हैं तो तीसरा ग्राफ कुछ इस प्रकार का दिया गया है, तीसरा ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है ना, ये हो गया आपका x अक्ष, ये हो गया आपका y अक्ष। हमें क्या करना है, इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है। इसमें शून्य संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य की संख्या गौर से अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x अक्ष को कितनी बार विभाजित कर रहा है, x अक्ष को एक बार विभाजित कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीसरे वाले पॉइंट में आपकी शून्यकों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी x अक्ष को एक बार विभाजित कर रहा है, शून्यकों की संख्या हो जाएगी एक। ठीक है ना, तो
तो इसी प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, सारे के सारे जितने भी सवाल इसमें हैं वो सारे के सारे सवाल कर सकते हो। अगर एक्स अक्ष को काट रहा हो, एक्स अक्ष को कोई ग्राफ कह सकते हो, कोई भी रेखा या परवलय है या अति परवलय है, ठीक है ना, कुछ भी काट रहा हो तो क्या कर सकते हो, उसको उसके जितने बार एक्स अक्ष को काटेगा, क्या कह सकते हो, जितनी बार एक्स अक्ष काटा जाएगा किसी अन्य रेखा के साथ या स्पर्श किया जाएगा तो वो जो काउंट कर लेंगे हम लोग कितने बार उसको काटा गया है, तो वही क्या होगा, वही उसके शून्यकों की संख्या होने वाली है। ठीक है, समझ आ गई तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, समझ आ रहा होगा अच्छी तरीके से। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, ठीक है। तो हम ऐसे ही मजेदार वीडियो लेके आते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए अगला सवाल क्या है। इसी तरीके से क्या कर सकते हो, तुम लोग सारे के सारे शून्य को निकाल सकते हो जितने भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, है ना। यहाँ स्क्रीन पर आपको सारे के सारे ग्राफ दिख रहे होंगे, वहां से क्या करोगे आप लोग, वहां से सारे के सारे ग्राफों का बता सकते हो कि उस ग्राफ में कितने एक्स अक्ष के शून्यक हैं, यानी कि एफ एक्स बराबर उसके एफ एक्स के कितने शून्यक हैं। तो अब लोग बात कर लेते हैं 2.2 प्रश्नावली की, ठीक है ना। 2.2 प्रश्नावली की बात करने से पहले हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, ठीक है, कि बहुपद की शून्यक निकालते कैसे हैं, बहुपद की शून्यक होते क्या है, तो बात करने वाले हैं। बहुपद की शून्यक, ठीक है ना। बहुपद की शून्यक है क्या, बहुपद की शून्यक होते क्या है, देखिए सुनिएगा। किसी बहुपद px का शून्यक किसी बहुपद px का शून्यक c ऐसी संख्या है जिसके लिए p ऑफ c का मान जो हो वो शून्य होना चाहिए, ठीक है ना। यानी बहुपद के शून्य निकालने के लिए तो हमें पता होना चाहिए किसी बहुपद px का शून्यक c ऐसी संख्या है जिसके लिए p ऑफ c का जो मान हो कितना हो, 0, ठीक है ना, शून्य हो। यानी कि अगर कोई बहुपद हो, बहुपद बहुत सारे होते हैं, बहुत तरीके के बहुपद होते हैं, ठीक है ना। आपका रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद का मतलब हो गया जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। द्विघात बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। त्रिघात बहुपद होता है जिसमें अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी। इसी प्रकार अनंत बहुपद होते हैं, ठीक है ना। तो उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि उदाहरण ले लो, उदाहरण जैसे के लिए मान लिया कि पी एक्स बराबर जो दिया गया है x प्लस 4 है, ठीक है ना। और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका शून्य क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखेंगे शून्य के लिए शून्य के लिए क्या हो जाएगा, शून्य के लिए p ऑफ x जो है, यानी कि p x का जो मान है उसको क्या करो, शून्य के बराबर कर दो, ठीक
ठीक है, यानी कि p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी px बराबर क्या हो जाएगा 0। जब px बराबर 0 कर देंगे हम लोग तो देखिए क्या बनेगा, x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा -2, यानी कि ये जो -2 है, ठीक है, px के लिए यही एक शून्य, px 2 नहीं था 4 था, ठीक है ना, 4 था यहाँ पे। ये जो 4 है यानी कि x का जो -4 है, यही जो है इसमें अगर हम रख दें तो एक ऐसा इकलौता ऐसा मान है, यानी x का ये -4 जो x का मान उन्होंने निकाला है वो ऐसा एक मान है, यही एक ऐसा मान है जिससे p ऑफ x या कह सकते हो px का मान शून्य हो जाएगा। यही इसका क्या होगा, शून्य कहलाएगा, ठीक है ना। यानी कि x बराबर जो -4 है अगर इस बहुपद में रख दिया जाए तो इस बहुपद का जो मान हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी बहुपद px का शून्यक c ऐसी संख्या है जिसके लिए p ऑफ c का मान जो हो वो 0 हो जाए, ठीक है। तो -4 जब हम इस बहुपद में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल है आपका px बराबर क्यू मैंने ले लिया कि x² -9 है, ठीक है ना। तो x² -9 में क्या करना है, इसको भी क्या कर देना है, 0 के बराबर रख देना है। क्या हो जाएगा, x² -9 बराबर 0, x² बराबर कितना हो जाएगा 9। और जब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो यहाँ पे x² है ना, यहाँ क्या लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है। अगर हम इस तरफ से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या होगा, वर्ग, वर्गमूल का चिन्ह आएगा, यानी कि 9 का क्या कर लेना है, वर्गमूल ले लेना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा √ में 9 का अगर वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 9 का वर्गमूल लेने पर आएगा आपका x बराबर ±3, यानी कि इसके शून्य निकल के आए, यहां लिख सकते हैं हम लोग, जो शून्य निकल के आए हैं वो कितना है आपका 3 है और -3 है, ठीक है। तो इसके क्या, 2 शून्य निकल के आ गए, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे, जो चैप्टर दूसरे की, चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम लोग बहुपद, ठीक है ना, उसकी 2.2 प्रश्नावली की। आपको बहुपद समझ में आ गया, बहुपद की शून्य हम लोग कैसे निकालते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं अब, एक चीज और समझ लो, एक चीज और, ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां लिख दे रहा हूं मैं, नोट में नोट कर लो या कुछ भी, ठीक है ना, कि n घात की ये जो है आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है ना, n घात के बहुपद के लिए बहुपद के n घात के बहुपद के n शून्यक हो सकते, ठीक है ना, n शून्यक प्राप्त हो, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि n घात के बहुपद के n शून्यक प्राप्त होंगे।
जितनी पावर्स होंगी, जितनी अधिकतम, यानी कह सकते हो बहुपद की अधिकतम घात जितनी होगी, उस बहुपद के उतने ही शून्यक निकलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, x की अधिकतम घात कितनी थी, 1 थी, तो मुझे एक शून्यक प्राप्त हुआ। यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 थी, तो मुझे यहाँ पे कितने, 2 शून्यक प्राप्त हुए। इसी प्रकार जैसे जैसे बहुपद की घात बढ़ते चली जाएगी, उसी प्रकार उसके शून्यकों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्य, क्योंकि आपके इस चैप्टर में जो है दिया गया है वो क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद ही दिया है। ठीक है ना, द्विघात बहुपद के शून्यकों की हम लोग बात कर लेते हैं। द्विघात बहुपद के शून्य, तो देखिए द्विघात बहुपद के शून्य हम लोग निकालते हैं, वो गुणनखंड विधि की सहायता से निकालते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ गुणनखंड विधि। किससे निकालते हैं, गुणनखंड विधि की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है, मैंने अभी बताया आपको, बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है, चर की अधिकतम घात। चर की जो अधिकतम घात होगी वही क्या होगी, उस बहुपद की घात होगी। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, उदाहरण के लिए देखिए, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम लोग बहुपद के अगर शून्य निकालें तो कैसे निकालें। ठीक है ना, गुणनखंड की सहायता से। तो उदाहरण नंबर 1 देख लीजिए, उदाहरण हम लोग ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12। अब मुझे क्या करना है, देखिए ये द्विघात बहुपद हो गया, बीच वाला पद जो है मिडिल पॉइंट, है ना, बीच वाले पद को क्या करेंगे हम, सबसे अंतिम पद जो दिया गया है 12 दिया गया है, इसके ऐसे दो खंड करेंगे जिसकी सहायता से जोड़ के या घटा के, ठीक है ना, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस करके जो आ जाए वो कितना आ जाए, 7 आ जाए। ठीक है, और दोनों का गुणा करके कितना आ जाए, 12 आ जाए। ऐसे दो मुझे क्या करने हैं, इस 12 के खंड करने। ठीक है, तो कर लेते हम लोग, 3 और 4, 3 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 12 आएगा, और 3 और 4 को आपस में जोड़ने पर कितना आएगा, 7। ठीक है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस का 12। ठीक है ना, अब दो दो के पेयर बना लेते हैं, यानी कि दो दो के जोटे बना लेते हैं। देखिए पहला जोटा जो बन गया वो तो ये हो गया आपका, पहला जोटा ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है ना,
इसमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो आगे वाले पद में अगर गौर से देखेंगे, इन दोनों पदों में से क्या कॉमन है, x कॉमन हो रहा है। तो यहां से क्या बचेगा, x बचेगा, और यहां से x चला जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें से देख लो, यहाँ x तो कॉमन हो नहीं सकता क्योंकि दोनों जगह उपस्थित है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से संख्या कॉमन लेंगे, तो 4 कॉमन हो रहा है। तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो x प्लस 3 यहाँ भी उपस्थित है, यहाँ भी उपस्थित है, तो x प्लस 3 कॉमन ले लिया। जैसे ही x प्लस 3 कॉमन लिया तो यहां से क्या बचा, यहां से आपका x बचा और यहां से प्लस का 4। ठीक है ना। हमने क्या कर लिए, इसके कर लिए गुणनखंड कर लिए। ठीक है ना। अब शून्यक के लिए क्या करोगे, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या करना है, शून्यकों के लिए जो करना है, इन दोनों को क्या करना है, एक करके 0 के बराबर रख देना है। पहले हम क्या करेंगे, x प्लस 3 को रख देंगे 0 के बराबर, तो x बराबर निकल के आ जाएगा माइनस का 3। इसी प्रकार हम लोग x प्लस 4 को जब 0 के बराबर रख देंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 4। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, शून्यक निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरीके का। ठीक है। अगला एग्जांपल क्या है, अगला एग्जांपल को हम लोग ले लेते हैं, अगला उदाहरण है आपका 2x² माइनस का 5x और माइनस का 3। अगला एग्जांपल मैंने ये, तो द्विघात बहुपद की जब आप लोग गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड विधि करते हैं, तो यहाँ पे अगर गौर से देखें हम लोग, जो 3 दिया गया है, 3 के 2 ऐसे खंड करो जो 5 प्राप्त हो जाए। तो 3 के किसी भी प्रकार कैसे भी कर लो, 3 के 2 खंड करने पर 5 प्राप्त नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है ना। तो क्या करना होगा, तो हमें यह करना है कि इस 3 का सबसे पहले, इस 3 का मल्टीप्लाई करना है इस 2 के साथ, और जो संख्या आ जाए, ठीक है ना, जो संख्या आ जाए उसके फैक्टर कर लेने, या कह सकते हो उसके खंड कर लेने हैं। उसके खंड करने से हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो क्या करना है मुझे, 3 का 2 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। 6 के 2 फैक्टर किए मैंने, 6 के 2 फैक्टर किए, एक तो 3 हो गया, दूसरा 2 हो गया। 3 और 2 को आपस में जोड़ने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, अगर 3 और 2 को आपस में जोड़ दिया जाए तो कितना मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा यहां से 5, और वही मुझे क्या करना है, आना है। ठीक है ना। चलिए हम लोग कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2x² माइनस 2 प्लस 3 और x माइनस का 3। अब क्या करना है, इस x का इसमें अंदर कर देना है गुणा, इधर से इस माइनस का कर देना है गुणा। तो हो जाएगा 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x और माइनस का। ठीक है। क्या एक फैक्टर बन रहे हैं। देखिए अब तीनों जगह क्या हो गया, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस है। ठीक है। तो यहां से तो माइनस कॉमन हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वो माइनस रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉमन नहीं होगी। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसके करने फिर से दोबारा फैक्टर, एक तो 3 और 2 हो गया था। ठीक है ना। एक और फैक्टर बन सकता है इसका, 1 और 6। अगर 1 में से 6 को माइनस कर दे तो 5 बचेगा ना माइनस का मेरे पास। ठीक है ना। तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। अक्सर लोग यही गलती कर लेते हैं,
ठीक है ना, कि 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और 3 और 2 को आपस में जोड़ दिया तो 5 बन जाएगा। फिर क्या होता है, आगे चल के रुक जाते हैं, वहां से उनके गुणनखंड नहीं बनते। ठीक है ना, तो 6 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, या कह सकते हो ऐसे दो खंड करने हैं जिसकी सहायता से हमें क्या प्राप्त हो जाए, 1, या जिसकी सहायता से मुझे 5 प्राप्त हो जाए, उसके बाद कॉमन लेने में भी आसानी रहे। ठीक है ना, हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे 2x² माइनस 1 माइनस 2x² माइनस का यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस का x हो जाएगा और माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3। ठीक है ना, अब देखते हैं हम लोग कॉमन यहाँ से क्या लेते हैं। यहाँ से देखो क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से कॉमन हो रहा है आपका x, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2x² था ना, तो x कॉमन ले लिया, क्या बचा 2x, और यहाँ से बचा प्लस का 1। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से भी कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, माइनस का देखो 3 दोनों जगह माइनस है, माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका 2x, यहाँ से हो गया आपका प्लस का 1। ठीक है ना, तो 2x प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 3। शून्य के लिए क्या करोगे, शून्य के लिए फिर से शून्यकों के लिए दोनों पदों को क्या कर लेंगे, 0 के बराबर। शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा, शून्यकों के लिए 2x प्लस 1 बराबर जब 0 किया तो 2x बराबर कितना निकल के आएगा, माइनस का 1, और x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है ना, इसी प्रकार जो हम इसको शून्य के बराबर करेंगे, x माइनस 3 को, x बराबर निकल के आ जाएगा आपका 3। ठीक है ना, तो हम लोग इसी प्रकार से द्विघात बहुपद की शून्य निकाल सकते हैं, किसकी सहायता से, गुणनखंड विधि की सहायता से। ठीक है ना, समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं आया तो दोबारा सुन लो। क्या देंगे, पहला एग्जांपल था x² प्लस 7x प्लस का 12। ठीक है ना, तो 12 के हमने दो फैक्टर ऐसे दो फैक्टर कर लिए जिनकी सहायता कह सकते हो, ऐसे दो खंड कर लिए जिसको जोड़ने पर कितना प्राप्त हो जाए, मुझे 7 प्राप्त हो जाए। ठीक है ना, यानी 7 आ जाए। तो मैंने 12 के फैक्टर किए, 4 गुणा 3, गुणा करने पर 12 आ रहा था और जोड़ने पर 7 आ रहा था। x² प्लस का 3x प्लस का 4x प्लस का 12। ठीक है, तो x कॉमन ले लिया, यहाँ से x बचा, यहाँ से x चला गया तो 3 बचा, प्लस यहाँ 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x बचा, यहाँ से 4 का भाग 12 में दोगे तो 3 बार जाएगा। अब देखो दोनों कोष्टक कैसे हो गए, समान हो गए, तो x प्लस 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x बचा, यहाँ से प्लस का 4 बचा, तो x प्लस 4 हो गया। शून्यकों के लिए क्या करोगे, शून्यकों के लिए x प्लस 3 बराबर 0, पहले पद को 0 के बराबर, x बराबर हो गया माइनस का 3, दूसरे पद को जब 0 के बराबर किया तो x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो गया माइनस का 4। इसी प्रकार मैंने क्या किया, दूसरा उदाहरण भी लिया। दूसरे उदाहरण में देखिए 2x² माइनस का 5x माइनस का 3, तो यहाँ पे देखिए 3 के दो फैक्टर करने पर मुझे 5 प्राप्त नहीं हो रहा था। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस 3 का मल्टीप्लाई किया आके जो x² का गुणांक था उसके साथ। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई x² के गुणांक के साथ करने पर कितना प्राप्त हुआ, 6, और 6 के मैंने दो फैक्टर कर लिए, 1 और 6। 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 6 आएगा। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, 2x² प्लस का 1 कर दिया, माइनस का 6 कर दिया, तभी तो माइनस का 5 आएगा, माइनस 6। ठीक है ना, और माइनस का 3 एट इज इट, बिल्कुल जैसे का तैसा रख लिया। यहां से देखो x कॉमन, तो क्या बचा 2x, यहाँ एक x था वो भी चला गया तो 1 बचा। यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लिया, तो 3 का 2 में भाग, 3 का भाग 6 में दोगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 का भाग 3 में दोगे तो 1 बार जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर 2x प्लस 1 दोनों जगह उपस्थित,
कॉमन किया, यहाँ से x बचा, यहाँ से माइनस का 3 बचा। शून्यकों के लिए क्या करोगे, 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 1, x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2। इसी प्रकार मैंने क्या किया, x माइनस 3 बराबर जब 0 किया तो x बराबर आ गया आपका 3। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध की जांच करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखिए, और द्विघात बहुपद जो होता है वो किस रूप का होता है वो आपको पता ही है, अभी आपने देखा था। जो द्विघात बहुपद होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है ना, इस रूप का द्विघात बहुपद होता है। अगर मैं मान लूं इसके जो शून्यक हैं वो आपके अल्फा कॉमा बीटा है। शून्य क्या ले लिए मैंने, शून्यक ले लिए अल्फा और बीटा। ठीक है, अगर मैं यहां से शून्यकों का योग निकालूं तो शून्यकों का जो योग होता है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ये जो होता है इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो शून्य क्या है, अल्फा प्लस बीटा रखोगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो x का गुणांक कितना है, b है, माइनस b। x² गुणांक कितना है, a है, तो माइनस का b बटे a हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम लोग शून्यकों के गुणनफल की बात करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, अचर पद बटे x² का गुणांक, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c बटे a। ठीक है ना, तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले की सहायता से या कह सकते हो इन्हीं दोनों सूत्रों की सहायता से हम लोग क्या करने वाले हैं, शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करने वाले। ठीक है ना, अगर मान लीजिए देखिए थोड़ी देर के लिए इन दोनों फॉर्मूलों की सहायता से तो हम कोई भी बहुपद दिया गया हो उसका योग और गुणनफल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वहां से हम बात कर सकते हैं गुणांकों की। जो बहुपद दिया जाएगा उनके गुणांकों में हम लोग योग और गुणनफल इन सूत्रों की सहायता से आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं शून्यकों की। तो आप लोगों ने पीछे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि शून्य कैसे निकालते हैं। गुणनखंड विधि की सहायता से शून्य जब हम लोग निकाल लेंगे
तो शून्यक निकालने के बाद क्या करेंगे, हम उन शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। अगर दोनों की कंडीशन समान रहती है, ठीक है, दोनों की स्थिति कैसी रहती है, समान रहती है, तो वहां पे जो शून्यकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच है वो आपकी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, सवाल लेते हैं। ठीक है, सवाल आपको दिख रहा होगा। चलिए सवाल देखिए कुछ इस प्रकार है कि सवाल जो है वो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे, ठीक है ना, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सवाल। बात करते हैं। देखिए सवाल क्या है, सवाल जो है वो आपका द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, सवाल आपको दिख रहा होगा। बहुपद क्या दिया गया, बहुपद दिया गया है आपको x² - 2x - 8, x² - 2x - 8, ये आपको बहुपद दे दिया। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम तुम्हारा ये है कि सबसे पहले इसके शून्यक निकाल लो। ठीक है, तो हम लोग शून्यक निकाल लेते हैं। देख शून्य कैसे निकालते हैं, इस 8 के फैक्टर करो, पहले इसके गुणनखंड कर लो। 8 के दो ऐसे फैक्टर करो, या कह सकते हो ऐसे दो खंड करो जिनकी सहायता से बीच में 2 दिया गया है वो आ जाए। तो फैक्टर करने पर मुझे क्या प्राप्त हुआ, 4 और 2 प्राप्त हुआ। ठीक है ना, इन दोनों का आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 8 मिलता है, और अगर हम 2 में से 4 को माइनस कर दें तो मुझे मिलता है -2, क्योंकि मुझे नेगेटिव ही चाहिए। ठीक है ना, चलो तो x² माइनस का 4x प्लस का 2 है माइनस का 8, ये हो जाएगा। 2 2 के पेयर बना लो, एक ये बन गया, एक ये बन गया। ठीक है ना, आगे वाले जोटे में से x कॉमन हो रहा है, मैंने x कॉमन कर लिया, यहां से x बचा, यहां से 4 बचा। पीछे वाले जोटे में से कॉमन हो रहा है प्लस का 2, तो बचा x माइनस फिर से 4। ठीक है, x माइनस 4 बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x माइनस 4 कॉमन हो गया, और यहाँ पे हो गया x प्लस 2 हो गया। शून्य के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, शून्य के लिए अगर इस तरीके का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो एटीट्यूड बिल्कुल इसी तरीके का, बिल्कुल सेम इसी तरीके से बिल्कुल छाप के आ जाना है। ठीक है, तो x माइनस 4 बराबर जब 0 करोगे तो x बराबर कितना निकल आएगा, 4 निकल आएगा। इसी प्रकार जब x प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर निकल आएगा माइनस का 2। हमने क्या कर लिया, शून्यक निकाल लिया। ठीक है, अब इन शून्यकों की सहायता से क्या करना है, इन शून्यकों की सहायता से इन शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेना है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। चलिए शून्यकों का योग क्या बनता है, 4 प्लस माइनस का, तो 4 माइनस 2 कितना बना, शून्यकों का योग बना 2। ठीक है ना, और निकाल लेते हैं हम लोग शून्यकों का गुणनफल।
देखिए शून्य का गुणनफल, पहला शून्य का आपका 4 था, दूसरा शून्य का आपका -2 था, दोनों का गुणा करने पर कितना मिला? -8 मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब करनी है वही सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच देखिए कैसे करते हैं। सत्यता की जांच के लिए मैंने अभी आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, उन्हीं 2 फॉर्मूलों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सत्यता की जांच के लिए 2 फॉर्मूलों का प्रयोग करना है। क्या निकालना है? शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों के योग के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था? शून्यकों के योग के लिए मैंने अभी आपको बताया था माइनस का b/a। ठीक है, देख लो यहाँ पे b का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 1 मान, ठीक है, 1 मान सकते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं सत्ता की जांच के लिए। ऐसे देखो a बराबर, अगर बहुपद से देखें तो a बराबर आपका 1 हो जाएगा, b बराबर आपका -2 हो जाएगा, और c बराबर आपका हो जाएगा -। ठीक है, मान रख देते हैं, देखिए क्या मिलता है। माइनस b का मान कितना है? -2, -2 और a का मान है आपका 1। ठीक है, माइनस गुणा जब माइनस में करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो कितना निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया। इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल के लिए मैंने क्या लिखाया था? c/a लिखाया था। ठीक है, c/a जब लिखाया था तो उसके लिए देखो, यहां से देख लो c का वैल्यू कितना है? -8। और a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है 1। तो कितना निकल के आ गया? -8 निकल के आ गया। ठीक है ना, अब यहां गौर से देख लो, जब हमने शून्यकों की सहायता से उनका योग निकाला था तब 2 निकला था, और जब गुणांकों की सहायता से शून्यकों का योग निकाला तब भी 2 निकला। ठीक है ना, शून्यकों की सहायता से जब गुणनफल निकाला था तो -8 निकला, और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल निकाला जब गुणांकों की सहायता से तब भी -8 ही निकला। ठीक है ना, तो दोनों स्थितियों में, या कह सकते हो दोनों कंडीशनों में आंसर मेरा जो निकल के आया वो समान निकल के आया। ठीक है, तो यहीं पर होगी इस बहुपद में सत्यता की जांच। अगर इस तरीके का सवाल आता है आपके बोर्ड एग्जाम में तो आपको क्या करना है? बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिख के आना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक। ठीक है, मैंने आपको एक एक स्टेप वाइज सब कुछ बताया है। अगर आप इस तरीके से लिख के आते हो तो कोई भी एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता, कोई भी एग्जामिनर हो। बिल्कुल बाकायदा सिस्टमैटिक रूप से आपने लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। बिल्कुल आपको इसी तरीके से करके आना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस सेशन को, ताकि आपके दोस्तों के पास भी ये महत्वपूर्ण क्लास पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? मैंने अगला सवाल भी इसी तरीके का लिया है। इसमें देखिए टोटल टाइप जो बनते हैं वो 3 टाइप बनते हैं। एक तो टाइप ये हो गया आपका, इस तरीके का सवाल आ जाएगा।
एक टाइप और होता है, उसमें अगले टाइप में वो क्या करेगा, अगले टाइप में बीच वाला पद गायब कर देगा। ठीक है। तीसरे टाइप में वो क्या करेगा, अंतिम पद गायब कर देगा। ठीक है। तो 3 टाइप बनते हैं। पहला टाइप हम लोगों ने कर लिया इसका। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप के ऊपर। दूसरा देखिए सर टाइप कैसा है। दूसरे टाइप में भी हमें यही करना है। ठीक है। चलिए हम लोग दूसरे टाइप की ऊपर चलते हैं। दूसरे में बोला गया है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा कि बहुपद x² - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार का है। ठीक है। तो दूसरे सवाल में चलते हैं लोग। दूसरा सवाल है आपका x² - 4। ठीक है। ये दे रखा है x² - 4। ठीक है ना। x² - 4 दे रखा है। ठीक। हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। सबसे पहला काम, अगर इस तरीके का सवाल आ जाए तो इसमें तो कुछ दिक्कत है ही नहीं। इसको क्या करो, सीधा सीधा 0 के बराबर कर दो शून्य के लिए। शून्य के लिए क्या हो जाएगा, देखिए शून्य के लिए हो जाएगा आपका x² - 4 बराबर 0। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा 4। और जब हम यहां से वर्ग हटाएंगे तो इसका क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। और वर्गमूल जब लेते हैं तो प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। और 4 का वर्गमूल लेने पर आएगा 2। यानी कि शून्य मुझे मिल गए शून्य हमने निकाल ली। शून्य एक तो निकल आया प्लस का 2 और दूसरा निकल के आ गया माइनस का 2। दोनों शून्य निकाल दिया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन शून्यकों की सहायता से शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल निकाल लेना। चलिए निकाल लेते हैं। अतः शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या बनेगा, मैंने फॉर्मूला बताया। शून्यकों का योग निकाल लीजिए। देखिए शून्यकों का योग क्या होगा, 2 प्लस -2। ठीक है। प्लस का गुणा जब माइनस के साथ करते हैं तो माइनस आता है। तो आ जाएगा आपका 2 - 2 = 0। ठीक है। और निकाल लेना है शून्यकों का गुणनफल और निकाल लेना है। देखिए शून्य को गुणनफल क्या बनेगा, इन दोनों का आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 2 का गुणा जब -2 के साथ किया, तो 2 का गुणा जब 2 के साथ करोगे तो आएगा 4 और माइनस लगा हुआ तो मैंने माइनस और लगा दिया, माइनस का 4 आ गया। ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए अगर शून्यकों का योग 0 और शून्यकों का गुणनफल -4 आता है तो हमारी सत्यता की जांच सही होगी। ठीक है ना। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। सत्यता की जांच, देखिए सत्यता की जांच क्या होगी। इस सत्यता की जांच के लिए क्या करना है, ये जो बहुपद दिया गया है यहां से a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो यहां क्या कर लो, इसको लिख लो कुछ इस प्रकार से x² - का 0x
-4। इससे मुझे क्या पता लगेगा, इससे मुझे ए बी सी के मान निकालने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, 0x लिख दिया। ठीक, तो ए बराबर हो गया आपका 1, बी बराबर हो गया आपका 0 और सी बराबर हो गया आपका -4। ठीक, अब क्या करना है, अब मुझे निकाल लेना है शून्यकों का योग। शून्यकों के योग के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था, माइनस का बी बटे, तो बी का मान कितना है, 0 है, तो 0 बटे 1 करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार मुझे निकाल लेना है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल निकालोगे तो उसके लिए मैंने लिखाया था आपको सी बटे ए। ठीक है, सी बटे ए लिखाया था, तो सी बटे ए यहां से देख लो, सी का वैल्यू -4 और ए का वैल्यू 1, तो फिर से कितना आ गया, -4 आ गया। अब हम यहाँ पे अगर गौर से देखें तो यहाँ पे भी हम लोगों ने जब शून्यकों का योग किया था तो 0 आया था और यहाँ भी 0 आया है। ठीक है, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल -4 आया था, यहाँ पे भी -4 ही आया है। ठीक है, अगर ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से करके आपको आना है, जिससे कि आपको पूरे में पूरे नंबर मिले। ठीक है, एक भी स्टेप नहीं छोड़ना है, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल फोटो कॉपी करके आना है आपको, अपनी कॉपी में बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख के आना है। ठीक है, ये टाइप भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड टाइप के ऊपर। अगला टाइप देखते हैं। अगर आपको मजा आ रहा है वीडियो देखने तो इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मैं धमाकेदार वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा, मजेदार एकदम, एग्जाम की दृष्टि से एक एक चुन चुन कर प्रश्न लेके आऊंगा मैं आप लोगों के लिए। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, मैं वो सारे के सारे आपको वन शॉट में करवा दूंगा, जिससे कि आपने अगर पूरा चैप्टर पढ़ा भी नहीं है, फिर भी अगर आप 2-3 बार मेरे इन वन शॉट वीडियो को देख लेंगे तो आपके सारे के सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। अगर आप इन सभी वन शॉट वीडियो को देख के अपनी प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास आज ज्यादा समय बचा नहीं है जिससे कि आप लोग पूरा सिलेबस पढ़ सको दोबारा से। ठीक है ना, प्रत्येक वीडियो देख सको, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो प्रत्येक वीडियो ना देख के आपको क्या करना है, 2-2 घंटे या 1.5 घंटे, 2 घंटे की क्लास होगी ये या 1.5 घंटे की क्लास होगी, ठीक है ना, उसमें आपको पूरे इस चैप्टर का निचोड़ मिल जाएगा कि इस चैप्टर में टोटल है क्या। तो आपको यही 2-3 बार देख लेना है और इससे आपको पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में टोटल है क्या, और उसी से आपको अपने सवालों को रिवाइज कर लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले टाइप के ऊपर बढ़ते हैं। अगला टाइप देखिए क्या है, आ गया होगा सवाल आपकी स्क्रीन पर। ठीक है ना, यहां दिख रहा होगा आपको। देखिए सवाल क्या है। अगले सवाल में बोला गया है, बहुपद x² + 2x, ठीक है ना, x² + 2x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। बात करते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं। सवाल दिया गया है,
एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। इसमें क्या करना है मुझे, इसमें सबसे पहले मुझे इसके शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने के बाद, ठीक है ना, शून्यक निकालने के बाद क्या करना है, शून्यक निकालने के बाद उसके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, जो हमने पिछले 2 सवालों में किया है। बिल्कुल बिल्कुल फोटोकॉपी समझ लो, उसी तरीके से इस सवाल को भी सोच सकता है। घबराहट की कोई जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे कमजोर भी होंगे, वो भी इस वीडियो को देख के आसानी से पूरा पेपर सॉल्व करके आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से, ठीक है। और अगर आप 2-3 बार इन वीडियो को देख सकते हैं, इन लेक्चरों को देख लेंगे, तो मैं वादा करता हूं, मैं दावा करता हूं इस बात का कि आपके मैथ में 70 नंबर में से कम 65 नंबर आएंगे। इस बात का मैं वादा करता हूं। अगर आप ईमानदारी से इन सभी वीडियो के नोट्स बनाते हैं, रिवीजन करते हैं, तो मैं वादा करता हूं इस बात का कि आपके 70 में से 65 नंबर आएंगे। इस बात का मैं वादा करता हूं, ठीक है। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है। इसमें क्या हुआ, इसमें आपको थर्ड पार्ट, जो आपका इस द्विघात बहुपद में थर्ड पार्ट होता है, यानी कि जो c का मान होता है, वो नहीं दे रखा है। सबसे पहला काम, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या हो रहा है, तो x कॉमन हुआ, x प्लस 2 बन गया, ठीक है। शून्य के लिए क्या करोगे, फिर से वही शून्य के लिए इनको क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है, ठीक है ना। शून्य के लिए, शून्य देखिए, शून्य के लिए x बराबर जब 0 करोगे, एक तो वापस 0, x बराबर 0 हो गया। जब दूसरे को करोगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो मुझे x के दोनों मान पता हो गए, या कह सकते हो शून्य पता हो गए। शून्य, एक 0 है, दूसरा माइनस का 2। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकाल लेना है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग, चलिए देखते हैं। 0 को -2 प्लस 0 को किसके साथ, -2 के साथ जोड़ दिया, कितना आएगा, माइनस का 2 ही आएगा, ठीक है। उसी प्रकार जब हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, तो 0 के साथ -2 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो क्या आएगा, 0। यानी किसी भी संख्या का गुणा अगर 0 के साथ किया जाता है तो वो संख्या भी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, ठीक है। यहां तक पहुंच गए, यानी मुझे शून्यक भी पता हो गए, शून्यक भी निकाल लिए, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लिया। अब मुझे करनी है सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए ए, बी और सी के मान। चलिए ए, बी, सी के मान निकाल लेते हैं।
तो a बराबर 1, b बराबर बहुपद से देखो इसके साथ तो कुछ था नहीं, क्योंकि बहुपद मेरा क्या होता है, बहुपद जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c। तो इसके साथ तो कुछ था नहीं तो 1 मान लिया, x के साथ 2 है तो b का मान कितना हो गया, 2 हो गया, और c तो दे नहीं रखा है तो c बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक पहुंचे हम लोग। अब निकालना है मुझे शून्यकों का योग। ठीक है, देखिए शून्यकों का योग क्या बनेगा, शून्यकों के योग के लिए मैंने तो फॉर्मूला लिखा है माइनस का b बटे b का मान माइनस का 2 माइनस 2 हो जाएगा बटे a का मान, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, b का मान शून्यकों का योग कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब निकाल लेना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल के लिए मैंने तुम्हें लिखाया था c बटे a, c का वैल्यू 0 और a का वैल्यू 1, कितना आएगा 0। अब यहां से गौर से देख लो, जब हमने शून्यकों का योग किया था तब भी तो माइनस का निकला, और सत्यता की जांच में जब गुणांकों की सहायता से शून्यकों का योग निकाला तब भी माइनस का 2 ही निकला। ठीक है, बिल्कुल समान है। शून्यकों की सहायता से जब हम लोगों ने शून्यकों का गुणनफल निकाला था तब 0 निकला था। सत्यता की जांच में हमने जब गुणांकों की सहायता से शून्यकों का गुणनफल निकाला तब भी 0 ही निकला। ठीक, तो ये हो गया आपका सत्यता की जांच। इसमें 3 प्रकार के सवाल बन सकते थे, मैंने तीनों प्रकार आपको करवा दिए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जिस पर हो सके उस पर शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे कि आपके दोस्तों के पास भी इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और वो भी अपनी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो अच्छी तरीके से कर सके। तो इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे इसी प्रश्नावली में एक तरीके का सवाल और आता है, वो क्या है देखिए। अब क्या होता है, अब वो अभी तक हम लोगों ने क्या निकाला, अभी तक हम लोगों ने निकाला शून्यक निकाल लिए, शून्यकों का योग निकाल लिया, गुणनफल निकाल लिया, ठीक है ना, और सत्यता की जांच करनी सीख गए हम लोग। अब क्या होगा, अगले प्रकार का सवाल है, उसमें वो पहले से ही तुम्हें क्या कर रखा होगा, पहले से ही शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा होगा पहले से ही। ठीक है ना, पहले से दे रखा होगा, तो उसकी सहायता से वो आपसे पूछ लेगा कि बताओ कि इसमें इन दोनों, या कह सकते हो योगफल और गुणनफल की सहायता से कुल कितने बहुपद बन सकते हैं, ये पूछ लेगा। ठीक, तो बहुपद की संख्या होती है, यदि बहुपद का योगफल और गुणनफल दिया जाए, ठीक है, तो उससे बहुपदों की जो संख्या निकलती है वो अनंत निकल के आती है। यानी कि अनंत बहुपद हो सकते हैं अगर आपको योगफल दिया गया हो और गुणनफल दिया गया हो, उसकी सहायता से हम लोग क्या करें, अगर बहुपद निकालें तो बहुपदों की संख्या जो होगी वो अनंत होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, मैं हेडिंग डाल देता हूं।
वह बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल दिया हो। ठीक है, क्या करना है मुझे? वह बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल पहले से ही दे रखा हो। उस बहुपद को ज्ञात करना है। तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल ठीक है ना। ये देख, ये फॉर्मूला होता है इसका। लेकिन अभी ये क्या है, कुछ लोग इसी फॉर्मूले की सहायता से क्या करते हैं, बहुपद निकालते हैं। ठीक है, इससे भी आंसर सही आ जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस तरीके से जो बहुपद निकाला जाता है वो पूर्ण रूप से सही नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें मुझे क्या करना है, इस सूत्र में k के साथ मल्टीप्लाई और कर दो। k यहां क्या है, k जो है वो एक वास्तविक संख्या है। k क्या है यहाँ पे, k जो है वो एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, k क्या है, k एक वास्तविक संख्या है। इस k की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये आप लोगों के दिमाग में डाउट चल रहा होगा कि ये k क्यों लगा दिया। ठीक है ना, तो ये k इसलिए लगा दिया कि कभी क्या होता है कि जो बहुपदों जो शून्यकों का योग होता है वो 1/2/3 यानी कि एक परिमेय संख्या के रूप में दे रखा होता है। तो वहां पे जब हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं और जब बहुपद निकालते हैं तो हमारा आंसर मैच नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि लगा दिया। ये आपकी बुक में भी दे रखा है, मैं कहीं अलग से लेके नहीं आया हूं। ठीक है, ये कहाँ है, आपकी बुक में भी दे रखा है, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें भी ये दे रखा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है वह बहुपद इसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया। तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक, चलिए चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है, यहाँ आपको सवाल दिख रहा होगा। सवाल क्या है, सवाल है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल निम्न है। ठीक है, तो आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है आपको।
3 सवाल दिए गए हैं। ठीक है, आपकी बुक में बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, मैंने क्या किया उसमें से 3 सवाल ले एग्जाम्पल के रूप में आपको बताएं। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर योगफल और शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया हो, मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, तो उसकी सहायता से बहुपदों की जो संख्या निकलेगी वो अनंत निकलेगी, एक दो बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना, अनंत बहुपद निकल सकते। देखिए कैसे निकल सकते, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल निम्न है। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, यहाँ पे सवाल दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस सवाल को। इस सवाल का आपका पहला जो ऑप्शन दिया गया है उसमें दिया गया है 1/4, 1। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको। शून्यकों का योग दिया है, वो दिया गया है 1/4, और शून्यकों का जो गुणनफल दिया गया है वो आपको दिया गया है 1। ठीक है, एक दिया है, शून्यकों का योग दिया गया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसी को रख देना है। बहुपद बराबर क्या बताया था मैंने, बहुपद बराबर बताया हुआ है कि x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये दे रखा है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, मान रख देते हैं कि x², शून्यकों का योग कितना दिया है 1/4 माइनस 1/4 x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 1 दिया गया है। ठीक है, बहुपद में क्या होता है, बहुपद में जो संख्याएं दी गई होती हैं वो पूर्णांक दी गई होती हैं, यानी कि एक पूर्ण संख्या पूर्णांक दिया गया होता है ना, वहां पे 1/4 होगा ना 1/6 होगा, यानी कि परमी संख्या के रूप में नहीं लिखा हुआ होगा। कोई भी बट्टे में संख्या कह सकते हो, कोई भी भाग में संख्या नहीं दे रखी होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका हर खत्म कर देना है। तो हर खत्म कैसे करोगे, हर खत्म करने के लिए इसका ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया, 4 हो गया। एलसीएम 4 हुआ, इसके बटे में क्या मान लिया, इसके बटे में 1 मान लो, इसके अपोन में पहले से ही 1 होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 4x², यहाँ से x का मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ तो x यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, ये 1 के आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 4 कहाँ जाएगा, ये k है यहाँ 4 भी है। ठीक है ना, तो मैंने अभी आपको बताया था k क्या है, k एक वास्तविक संख्या है।
ठीक है ना। जब k एक वास्तविक संख्या होगी तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो अनंत होती हैं, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, k बराबर 4 मान लेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ रख देंगे 4x² माइनस x प्लस 4 अपॉन 4, यहां लिख देंगे माना k बराबर कितना है, 4 है। ठीक है, ये चीज हम लोग मान लेंगे, k बराबर कितना, 4। 4 से 4 चला गया, 4 से 4 चला गया। ठीक है, तो जो हमारा आंसर बना वो क्या बन गया, हमारा जो आंसर बन गया वो बन गया 4x² माइनस का x प्लस का 4। यही जो है हमारा आ गया आंसर। ठीक है, यही आंसर आ गया हमारा। अगर किसी भी सवाल में शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल दिया गया हो तो पेपर में आपको जो करने का तरीका है सिस्टमेटिक रूप से वो यही है, ऐसे ही बिल्कुल आपको पेपर की कॉपी पे छाप के आ जाना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, मैं वादा करता हूं। एक भी नंबर अध्यापक नहीं काट सकता, जो आपका एग्जामिनर होगा, जो भी कॉपी आपकी चेक करेगा वो एक भी नंबर नहीं काट सकता। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनकी भी मदद हो सके। ठीक है ना, दबा के शेयर करिए इस वीडियो को जितना हो सके। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम लोग आगे और बढ़ते हैं, आगे सवाल और देखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अगला टाइप करवाता हूं। ठीक है, इसका एक सवाल और देख लो, इसी में एक सवाल और देख लो तो ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा आप लोगों को, फिर आप लोग किसी भी सवाल में नहीं उलझोगे, पूरा चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, दबा के शेयर करो इस वीडियो को, जितना हो सके उतना शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नए हैं तो। देखिए अगला आपको सेकंड सवाल, देखिए इसका जस्ट इसका सेकंड उदाहरण और देख लीजिए। सेकंड सवाल क्या है, सेकंड इसका दिया गया है √2। √ देखते ही आप लोगों की जान निकल जाती है कि √ वाला सवाल होगा कैसे। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले सवाल में किया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से इस सवाल में भी करना है। ठीक है, तो शून्यकों का योग हो जाता है आपका यहाँ पे √2, शून्यकों का गुणनफल हो जाता है आपका एक बटी 3। दुघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, दुघात बहुपद के लिए यानी बहुपद के लिए फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या लिखाया था, बहुपद बराबर मैंने लिखाया था आपको k x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, यही लिखाया था। फिर से क्या हुआ, फिर से अपॉन में 3 आ गया, यानी बटे में 3 आ गया। इसको फिर से खत्म करना है, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे, फिर से एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया आपका 3।
इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दो, 3x² इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दो, माइनस का 3√2x प्लस 1, ठीक है ना। अब मुझे एक अगर मैं 3 खत्म करने हैं तो 3 खत्म करने के लिए k का मान कितना रख दिया है, 3 रख दिया जाए, मान ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1 3, ये 3 से 3 कट गए, 3 से 3 कटे, आंसर क्या बना, आंसर बन गया हमारा 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1, एक्स और के बराबर मैंने क्या मान लिया, के बराबर मैंने मान लिया कि 3 है, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे ही जमा किया जाना है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से कॉपी पे लिख के आना है, ये हो जाएगा आंसर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब वो हर में कुछ नहीं आएगा तो कोई के का मान क्या रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। जब भाग में कोई संख्या नहीं दे रखी होगी तो के का वैल्यू क्या रखेंगे, तो वहां पर के का वैल्यू 1 रख के आ जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसी तरीके से बैठे रहो, थोड़ी देर की बात और है, ठीक है। आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसे ही तैयारी करते रहिए। चलिए हम लोग चलते अगले टाइप, देखिए अगले सवाल की ओर। मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल जो है वो 2.2 में ही कराना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल। सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। सवाल है, यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3, ठीक है ना, 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन दिया गया होगा अल्फा प्लस बीटा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अल्फा इंटू बीटा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, और चौथा ऑप्शन दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 4 ऑप्शन है आपके पास। सवाल क्या है, सवाल है आपके पास इस प्रकार से, 2x² माइनस का 7x प्लस का 3, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पहला ऑप्शन अल्फा प्लस बीटा, हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं शून्य जो है वो क्या है, अल्फा और बीटा। शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। यहां से हम देखते हैं कि ए का मान क्या बन रहा है, ए बराबर आपका 2 हो जाएगा, बी बराबर आपका माइनस का 7 हो जाएगा, और सी बराबर आपका 3, ठीक है। हम लोग निकाल लेते हैं पहले ऑप्शन। पहले ऑप्शन में बोला गया है कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला होता है, दो शून्यकों का योग निकालने के लिए, शून्यकों का योग निकालने के लिए होता है आपका x² का गुणांक बटे x का गुणांक बटे x² का गुणांक माइनस का, वो भी हम लोग यहाँ रखेंगे
माइनस का बी बटे, यानी निकल के आ जाएगा माइनस का 7/2। ठीक है, तो आंसर क्या बनने वाला है? आंसर बनने वाला है 7/2। माइनस का गुणा जब माइनस के साथ करोगे तो हो जाएगा प्लस। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकल के आ गया ये। अब दूसरा ऑप्शन देख लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि दो शून्य का गुणनफल के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? मैंने फॉर्मूला आपको बताया था सी बटे ए। सी का वैल्यू कितना है? 3 है। ए का वैल्यू कितना है? 2 है। ठीक है, ये निकल आया। थर्ड ऑप्शन में मैंने क्या बताया आपको? थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, ये दे रखा है। यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं? हर समान कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा बटे अल्फा बीटा। बन जाएगा। ठीक, आगे दो बात करते हैं। देखिए, अल्फा प्लस बीटा का हम लोगों ने मान निकाला था, वो कितना निकल के आया था? 7/2। और अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोगों ने निकाला, वो निकल के आया 3/2। यहाँ पुट कर दो 7/2 और उसके बटे में 3/2, ये हो गया। अब क्या करना है? अब देखो, यहाँ से पहले और चौथे का गुणा किया जाता है, दूसरे और तीसरे का आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो यही होगा। क्या होता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में, ठीक है ना, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में। क्या बनने वाला है? बनने वाला है 7 गुणा 2 बटे 2 गुणा 3। 2 से 2 डिवाइड हो गया, क्या बचा मेरे पास? मेरे पास आंसर में निकल के आ गया 7/3। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अब मुझे बताना है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान। चौथा चौथे ऑप्शन में आपको बताना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान भी निकाल लेते हैं फटाफट से। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान निकाल लेते हैं फटाफट। देखिए, ये आपका समीकरण नंबर 1। अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 7/2। ठीक, रख देते हैं। या एक तरीका और है इसका, आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 8 में, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। होता है ना? होता है। ठीक है ना, अगर वहां से हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाले तो क्या निकल के आता है? देखिए, ये फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a, ये होता है। यहां से अगर हम 2ab को यहां से इस तरफ लेके आए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ऐसा बन सकता है। इस तरीके से भी हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, और इस समीकरण की सहायता से भी हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? इस समीकरण की सहायता से इस सवाल को सॉल्व कर देते हैं। चलिए, हम लोग यहां लिखेंगे चूंकि
अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका है 7/2, वर्ग कर दीजिए। जब आप वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का तो जो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वर्ग बराबर हो जाएगा 7/2 का वर्ग। ठीक है, हो गया। चल रखते हैं, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 7 का वर्ग करोगे तो 49, 2 का वर्ग करोगे तो 4। अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोगों ने निकाला था, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल के आया था 3/2, वहां पुट कर दो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3/2 बराबर 49/4। ठीक है, हो जाएगा। 2 से 2 डिवाइड हो गया, क्या आ गया 3। 3 का पक्षांतर कर दें अगर तो 3 को इस तरफ से इधर लेके जाओ, माइनस का हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49/4 माइनस का 3। हर समान करने हैं, 3 के बटे में क्या मान लो 1 है, लासा 1 का और 4 का 4 हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 4 को मल्टीप्लाई जब 3 के साथ करोगे तो 12 हो जाएगा, यानी 4 9 माइनस का 12/4 घटाएंगे तो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, बराबर बन जाएगा 37/4। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। तो हमने जितने भी क्वेश्चंस थे 2.1 प्रश्नावली में, 2.2 प्रश्नावली में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे के सारे कवर कर लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 2.3 प्रश्नावली। 2.3 प्रश्नावली में क्या है, विभाजन प्रक्रिया है, विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको बताई थी, क्या है विभाजन एल्गोरिथम। जब हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या को किसी दूसरी संख्या के साथ भाग करते हैं तो वहां पर 3 चीजें प्राप्त होती है, 4 चीजें प्राप्त होती है। पहले से जो होता है आपका भाज्य दे रखा होता है, भाजक दे रखा होता है। जब हम भाजक से भाज्य को भाग करते हैं तो मुझे भागफल और शेषफल प्राप्त होता है, विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है ना, चलिए हम लोग उसकी बात करते हैं। ज्यादातर बोर्ड में ऐसे क्या हुआ है, ये इस प्रश्नावली को हटा दिया गया है, एक या 2 बोर्ड में हो सकता है। ठीक है ना, अत्यधिक बोर्डों से इस प्रश्नावली को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं इसको। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, हम लोग विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है ना, विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, विभाजन एल्गोरिथम होती है आपकी भाज्य बराबर भाजक
गुणा भागफल प्लस शेष। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या के साथ भाग करते हैं तो वहां पे मुझे दो चीजें और प्राप्त होती हैं, एक भागफल, दूसरा शेषफल। एग्जाम्पल के लिए मैंने जिसकी मान लीजिए ले लिया कि 16 को मैं भाग कर रहा हूं 7 के साथ। ठीक है ना, तो 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है ना, यही तो होगा। तो जिससे हम लोग भाग करते हैं वो भाजक कहलाता है, जिसको हम लोग भाग देते हैं वो आपका भाज्य कहलाता है। ठीक है, और जितनी बार भाग जाता है उसको भागफल, और जो शेष बचता है उसको शेषफल। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 16 बराबर 7 गुणा 2 प्लस 2, लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर थोड़ी देर के लिए मैं समझ लूं, तो मैंने क्या किया, बहुपद px से भाग कर रहा हूं मैं, और gx को मैंने भाग किया। ठीक है, gx को भाग कर रहा हूं और px को भाग दे रहा हूं। ठीक है, तो gx से जब px में भाग दोगे तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा, आएगा या नहीं आएगा। ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जो भागफल आएगा उसको मैंने लिख दिया qx, और भाग देने पर जो नीचे शेष बचेगा उसको मैंने मान लिया कि। तो जो विभाजन पर एल्गोरिथम बन के तैयार हुई वो कुछ इस प्रकार से तैयार हुई कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, इस तरीके की आपकी विभाजन एल्गोरिथम बन के, है ना। मैंने इसी को क्या किया, इस फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक, हमें क्या करना है, इसी फॉर्मेट का प्रयोग करना है। चलिए जल्दी से हम लोग एक सवाल को देख लेते हैं। देखिए, जल्दी से हम फटाफट से एक सवाल देख लेते हैं। चलिए, ये सवाल क्या है। उसने बोला है सवाल में 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। क्या बोला गया है, बोला गया है 2x² प्लस का 3x प्लस का 1, और भाग किससे करना है, मुझे भाग करना है x प्लस 2 के साथ। ठीक है, अब मुझे पता कैसे लगेगा किसका भाग कितने बार जाएगा। ठीक है ना, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या करना है, इसके पहले पद को, यानी बहुपद के पहले पद को जिससे हम लोग भाग कर रहे हैं उसके पहले पद से भाग दे के देख लेना है कितने बार भाग जाएगा। तो 2x² को x के साथ भाग करके देख लेना है। तो इसका जब इसमें भाग दोगे तो यहाँ पे देखो पावर कितने हैं, 2। भाग में क्या होता है, भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो x यहाँ एक कम हो जाएगा, कितना आएगा, 2 है। तो भाग कितनी बार जाने वाला है, 2x बार जाने वाला है।
तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे 2। इसका इसके साथ क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। तो 2x², इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस का 4, ठीक है ना। जल्दी से माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, माइनस माइनस, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना, कट जाएगा। ये घटा लीजिए, माइनस का 4 प्लस का 3, माइनस का क्या बचेगा, 1 बचने वाला है ना, तो बचेगा यहाँ से माइनस का x प्लस का 1, ठीक है ना। तो भागफल क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भागफल बराबर आ गया आपका 2x, और शेष फल बराबर आपका आ गया माइनस का x प्लस का, ठीक है, निकाल लिया हमने। चलिए एक और सवाल को देख लेते हैं हम लोग इसी तरीके से। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला सवाल देख लीजिए, बोला गया है कि x³ प्लस 3x² माइनस 12x प्लस 4 को x माइनस 2 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्या होगा, ठीक है ना। देख लेते हैं हम लोग क्या दिया गया है। दिया गया है सवाल है कुछ इस प्रकार से, x³ प्लस 3x² माइनस 12x प्लस 4, और इसको जो भाग करना है वो मुझे भाग करना है x माइनस 2 के साथ, और बताना है कि भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा, ठीक है ना। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या करना है, इसके पहले पद को इसके पहले पद के साथ भाग करके देखना है कि भाग कितने बार जा रहा है। तो x³ में x का जब भाग दोगे तो x² बार चला जाएगा, ठीक है। तो क्या आया, x² आया, मल्टीप्लाई कर लो, x की पावर 3 हो गया, माइनस का 2x² और आ गया। जल्दी से डिवाइड कर लो इसको, डिवाइड हो गया, माइनस कर लो इसको, ये माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों कट गए, तीनों दो 5x², अगले पद को जैसे कि तैसे उतार लो, माइनस का 12। अब देखो यहाँ पे इसके पहले पद को इसके पहले पद के साथ माइनस करो, वो भाग दे दो, 5x² में x का जब भाग दोगे तो कितना आएगा, 5x आ जाएगा, ठीक है ना। 5x का मल्टीप्लाई करो, तो 5x² माइनस का 5 दूनी 10, ठीक है। फिर से माइनस कर दो जल्दी से, ये दोनों फिर से कट गए, -12 प्लस का 10, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2x, ठीक है। अगला पद नोट कर लीजिए, प्लस 4, ठीक है। अब क्या करना है, इसके पहले पद से इसके पहले पद को फिर से भाग कर देना है, माइनस के 2x से x को भाग कर लेना है, x से x चला गया, क्या बचा, माइनस का, तो -2 आ गया, तो माइनस का 2x
माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 का गुणा 2 में करने पर तो ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा, 0 बचा, ठीक है ना। तो भागफल क्या हो गया, भागफल हम लोग लिखेंगे, भागफल आ गया आपका x² प्लस 5x माइनस 2, और शेष फल आ गया आपका 0, ठीक है। तो इस पूरे अध्याय में जितने भी प्रकार के सवाल बन सकते थे वो मैंने सारे के सारे आपको करवा दिए। सारे सवाल हम लोगों ने क्या किया, वीडियो में कवर कर लिए। अब आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस सेशन को। कमेंट में अपनी टिप्पणी जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल फिर से एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए वन शॉट के साथ। धमाकेदार तैयारी करेंगे हम लोग, धमाकेदार एक और नए वीडियो से अगले चैप्टर को लेके आएंगे, एक और बेहतरीन बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे, जिससे कि आप लोगों की जो तैयारी है वो तो बहुत अच्छी से हो सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।